हाय फ्रेंड्स, एक्सेल ऑफिस मास्टरी कोर्स के डे 5 में हम सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर। अभी तक हमने सीखा है कि कैसे आप सेम रो सेम कॉलम में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपको फिल्टर किसी और शीट में चाहिए, किसी और लोकेशन पे चाहिए, तो उसके लिए आपको एडवांस फिल्टर का यूज करना होता है। तो आज की क्लास में हम एडवांस फिल्टर सीखेंगे। तो ले चलता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड डिटेल में सीखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले मैं ओपन करता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड समझते हैं कि आज हम क्या समझने वाले हैं। डे 5 एडवांस फिल्टर एंड मैक्रो। आज की क्लास हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर क्या होता है, फिल्टर कैसे करते हैं, डाटा को कॉपी कैसे करते हैं, एडवांस फिल्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। मैक्रो का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। आपने बीबीए मैक्रोस का नाम सुना होगा, तो उसका क्या मतलब होता है, क्यों यूज करते हैं, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे। क्राइटेरिया रेंज कैसे सेट करते हैं और रियल लाइफ प्रैक्टिस एग्जांपल से हम करके देखेंगे कि एडवांस फिल्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं कि एडवांस फिल्टर क्या होता है, तो आप ये समझिए कि एडवांस फिल्टर आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस में जो कॉम्प्लेक्स डाटा और जो टास्क है उनको सिंप्लीफाई करने में आपकी हेल्प करता है। यानी अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा है, आपको 4 5 6 कंडीशन दी गई है और वो सेट ऑफ डाटा आपको निकाल के एक पर्टिकुलर लोकेशन में रखना है, तो उसके लिए आपको एडवांस फिल्टर का यूज करना होगा। ठीक है, ठीक है, इट्स एसेंशियल व्हेन द नॉर्मल फिल्टर फंक्शनैलिटी इज नॉट सफिशिएंट। आपको हो सकता है नॉर्मल फिल्टर 4 5 बार लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप डिजायर्ड रिजल्ट निकाल पाएंगे। पर एडवांस फिल्टर से सेम एक क्लिक में आप अपना डिजायर्ड फिल्टर डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट ओनली द स्पेसिफिक रिकॉर्ड यू नीड। ठीक, आपको क्या करना होता है, जैसे स्टूडेंट डाटा हमने देखा था कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर सिटी से डाटा निकाल रहे हैं, तो आपको हर बार फिल्टर अप्लाई करना पड़ रहा है। आपका 10 कंडीशन है तो 10 बार फिल्टर अप्लाई करना होगा। पर एडवांस फिल्टर में आपको सिर्फ एक बार कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, इट पावरफुली सपोर्ट मल्टीपल कंडीशन अक्रॉस वेरियस क्राइटेरिया। तो डिफरेंट क्राइटेरिया में आपको सिर्फ एक बार एडवांस फिल्टर यूज करना है। तो हम वो रियल प्रैक्टिस साइज में जब करेंगे ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लार्ज डाटा सेट को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है और आपके लिए डाटा एनालाइज करने के लिए फिल्टर आउट कर देता है। बहुत बड़ा डाटा होगा, उसमें से आपको बहुत नैरो डाउन सर्च करना है, उसके लिए आप एडवांस फिल्टर यूज करेंगे। इट हेल्प्स इन फास्टर एनालिसिस, प्रोफेशनल रिपोर्टिंग के लिए इसका बहुत काम है। इवन ऑफिस में एमआई यूटिलिटी में जब आपको रिपोर्ट्स बनानी है, डैशबोर्ड्स बनानी है, तो उसमें आपको जो डिजाइन डाटा चाहिए वो आप एडवांस फिल्टर से ही निकालेंगे। ठीक है, अब एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में समझ लीजिए। सबसे पहले सेलेक्ट डाटा सेट, आपको पूरा डाटा सेट सेलेक्ट करना होता है। देन क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी होती है, क्या क्राइटेरिया क्या कंडीशन है उसको सेट करना होता है। देन डाटा टैब में जाना होता है, जो रिबन होता है ना, डाटा टैब में जाएंगे, वहां पे एडवांस फिल्टर का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देनी सारी सेटिंग। तो ये जो थ्योरी में ये स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं, इसको हम लोग करके भी देखेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज में जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ले रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट में आपको चेंजेस करने हैं, कि सैलरी में चेंजेस करने हैं, कि सिटी में करने हैं, ये सारे क्राइटेरिया रेंज के अंदर आपको डालना होता है। ठीक है, फिर फिल्टर डाटा जो आपको मिला उसको आपको एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डाटा पॉइंट बेस्ड ऑन योर डिफाइंड क्राइटेरिया। तो आपको वो डाटा मिल जाएगा, उसे आप कॉपी करके किसी और लोकेशन पर भी रख सकते हैं, रिजल्ट कॉपी कर सकते हैं और उससे इंस्टेंट रिपोर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज में भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इतना फिल्टर करना सीख लिया एडवांस फिल्टर, उसके बाद हम मैक्रोस भी समझेंगे और मैक्रोस का कैसे यूज कर सकते हैं हम फिल्टर करने में, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है आज की प्रैक्टिस शीट जिसपे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने एडवांस फिल्टर में क्या सीखा था, सॉरी फिल्टर में क्या सीखा था लास्ट क्लास में। अगर आपने D4 नहीं देखा है फिल्टर इन एक्सेल, वो जरूर देख लीजिए, उसके बाद एडवांस फिल्टर में आइएगा। ठीक है, फिल्टर में हमने क्या सीखा था कि आप डाटा ऐसे करके सेलेक्ट करते हैं पूरा, और जैसे आप पूरा डाटा सेलेक्ट करते हैं, डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप आते हैं कहां पर, ये देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर ऑप्शन क्लिक करते हैं और आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मिल जाता है। ये तो फिल्टर है, पर हम समझने वाले एडवांस फिल्टर। सबसे पहले ये जो फाइल है इसको बंद कर देते हैं और फिर से एक नई फाइल। ठीक है, ये फाइल ओके, हमने एक नई फाइल ओपन कर ली है। ओके, ये तो सेम फाइल ओपन होगी, इसको डिलीट करना पड़ जाएगा। चलिए हम नई फाइल पर बना लेंगे। ये हमने डाटा कॉपी किया, जिस डाटा पे हमें काम करना है। ठीक है, फाइल पे गए, न्यू ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, कंट्रोल ए, ऑल्ट HOI। फर्स्ट क्लास में सीखा था ना कि जब भी आपको कॉलम की विथ टेक्स्ट विथ से मैच करनी है तो ऑल्ट प्लस
एक्स प्लस ओ प्लस आई क्लिक करते हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा था तो फर्स्ट क्लास जरूर अटेंड कीजिए, उसमें ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। तो हमने एक नई चीज बना ली जिसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ आपका एम्प्लॉय डाटा है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, सैलरी है, एक्सपीरियंस है, स्टेटस है, ज्वाइनिंग डेट है। अब आपको एडवांस फिल्टर यूज करना है और आपको यहाँ पर नहीं, जैसे अभी हमको यहाँ पे करना होगा, जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट एल लगाएंगे आपके पास फिल्टर आ जाएगा, डे 4 में बताया था मैंने। और अभी आपको चाहिए कि आपको सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की चीजें देखनी है, तो आप इसमें फिल्टर लगाएंगे, सेलेक्ट ऑल से हटाएंगे, एक क्लिक किया, देन फाइनेंस सेलेक्ट किया आपने, ओके किया, अब फाइनेंस का डाटा आपके सामने है। अब इस डाटा को अगर आपको किसी और लोकेशन पे या किसी और फीड पे ले जाना है तो आप नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन होती है फिल्टर की, जो हम सॉल्व करेंगे एडवांस फिल्टर से, ठीक है। तो पहले इसको रिमूव कर देते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट, और यहां से भी फिल्टर हटा देते हैं, फिल्टर हटा दिए। एडवांस फिल्टर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे डाटा टैब में। डाटा टैब में आपको दिखता है ये एडवांस्ड ऑप्शन, ये फिल्टर में एडवांस फिल्टर, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडवांस फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक लाइक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें पूछेगा कि आपको फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, जिस जगह आपको फिल्टर दिया गया, जिस जगह डाटा दिया गया वहां पर ही फिल्टर करना है। नहीं, वहां पे करना होता तो डायरेक्ट नॉर्मल फिल्टर यूज करते, तो हम कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे, क्योंकि हमें अनदर जो फिल्टर करके डाटा चाहिए वो अनदर लोकेशन में चाहिए, या तो सेम सीट के दूसरे हिस्से में या फिर डिफरेंट सीट में। तो क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब ये पूछेगा लिस्ट रेंज क्या है, तो लिस्ट रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऑलरेडी डाटा सेलेक्टेड है, पर अगर कभी सेलेक्ट ना हो ऑटोमेटिक तो आप यहाँ से सीट से पूरा डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो रेट क्राइटेरिया रेंज हमारा डिपार्टमेंट और फाइनेंस, कि हम चाहते हैं कि आपको डिपार्टमेंट में से फाइनेंस का ही डाटा मिल जाए, ठीक है। अब हम इजी से बता रहे हैं, एक लेयरिंग में ऐसे कई कंडीशंस डाल सकते हैं। तो हमारा कंडीशन है डिपार्टमेंट इन फाइनेंस। कॉपी कहाँ करना है आपको, लेट सपोज आप कॉपी कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी करते हैं, आपने डाटा डिटेल दे दिया, ओके। अब जैसे देखिए यहाँ से जो डाटा है वो आपका नीचे आ गया फाइनेंस का, ठीक है। तो आपने इस पूरे डाटा में से फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा अलग से निकाल लिया। तो अगर आप फाइनेंस टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें रिपोर्ट शेयर करनी है, तो सीधे फाइनेंस का डाटा आपके पास आ गया कि एम्प्लॉय कौन से हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनके नाम क्या, उनकी सैलरी क्या है, वो किस सिटी से, क्या उनका एक्सपीरियंस है। तो आप कोई भी डाटा फिल्टर करके डिफरेंट लोकेशन पे ला सकते हैं एडवांस फिल्टर से, ठीक है। अब जैसे आपसे भी पूछा जाए कि इनमें से 50,000 से ज्यादा की सैलरी किसकी है, उसका डाटा निकाल के देना है, तो क्या करेंगे, अगेन डाटा टैब पे जाएंगे, फिल्टर पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, आपकी लिस्ट सेलेक्ट है ऑलरेडी, आपने अभी की थी। क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है क्या है, तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज आपको 50,000 से ग्रेटर देना है, तो वो तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें क्राइटेरिया रेंज खुद से सेलेक्ट करना होगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे, लेट सपोज हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज देते हैं। क्राइटेरिया रेंज क्या है, यहाँ से सीधे कॉपी करना होगा आपको ताकि चेंजेस ना आए, कंट्रोल सी। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं वर्ड्स में, टेक्स्ट में, तो फिर एक्सेल एडवांस फिल्टर यूज नहीं करेगा। तो सेम नेम सेम थिंग आपको होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। आपका 50,000 से ज्यादा का सैलरी वाले लोग चाहिए, तो कैसे करेंगे आप, अगेन डाटा टैब, फिल्टर, एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेंज आपकी सेलेक्ट है डाटा की, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 50,000। कहाँ पे कॉपी करना है ये पूछ रहा है, हम इसके नीचे कर देते हैं। आप कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, JKL एनीथिंग, ओके करेंगे। तो दिखा रहा रेफरेंस इज नॉट वैलिड, 1 सेकंड, पूरा वापस डिलीट करते, लगता है रेंज सेलेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। पहले रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज है सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। कॉपी कहाँ करना है आपको, 44 पे, ओके। तो अब आपके पास पूरा डाटा आ गया। आप देखिए जितनी भी सैलरी हो वो 50,000 से ज्यादा की है। तो आपने डिफरेंट लोकेशन में इतने पूरे डाटा में से आपने 50,000 से ज्यादा की सैलरी वाला डाटा निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेल पे काम करेंगे। अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं चीजें, और हम अब एक चीज और समझने वाले हैं। लाइक अभी हमने फिल्टर करना सीख लिया है, टेक्स्ट में भी और नंबर्स में भी, तो आप कोई भी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आपको इन दोनों का मिक्स करना हो, अगर आपकी कंडीशन दी गई हो, क्या आपको सेम शब्द लेने हैं, तो जैसे आप क्या करना है,
आपने लिया, आपका डिपार्टमेंट होना, आपकी सिटी होनी चाहिए मुंबई, कंट्रोल सी, और आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका स्टेटस होना चाहिए एक्टिव, इनएक्टिव, आपका इनएक्टिव को निकाल लें, आपका स्टेटस होना चाहिए इनएक्टिव, ठीक है। अब आपको दो चाहिए कि मुंबई में से इनएक्टिव कौन है, उनका डाटा अलग से निकाल के दो ताकि आप चेक भी कर सके। डाटा टैब में जाएंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे, पहला डाटा आपका सेलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपका पूरी रेंज सेलेक्टेड है, क्राइटेरिया रेंज अब ये सेलेक्ट कर दीजिए पूरा, सिटी एंड मुंबई, पूरा आपका हो गया। अब ये पूछ रहा है आपको कहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो लेट सपोज आपने यहाँ 75 दे दिया, ओके। अब देखिए मुंबई में से जो इनएक्टिव है उनकी डिटेल्स आ गई, स्टेटस क्या इनएक्टिव, 8 एक्सपीरियंस, ये 102, 104, 106। अगर आपको ये चीज नॉर्मल फिल्टर से निकालनी होती तो आप यहाँ पे कैसे निकालते, पूरा डाटा यहाँ से सेलेक्ट करते, फिर कंट्रोल शिफ्ट एल, जब आपको शॉर्टकट आते हैं तब आप पहले आप सिटी सेलेक्ट करते हैं, सिटी कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे मुंबई, ओके। अब मुंबई के लोग आ गए। अब मुंबई में से आपको क्या लोग चाहिए थे, स्टेटस इनका इनएक्टिव होता है, स्टेटस पे जाते हैं आप, फिर आप इनएक्टिव को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते। अब आपको ये तीन लोगों का डिजिट मिलता है, 102, 104, 106, 102, 104, 106। तो अभी हमने सिर्फ 2 बार करके दिखाया, ऐसे आप 10 बार कर सकते हैं, तो 10 बार आपको नॉर्मल फिल्टर यूज करना पड़ता, पर एडवांस फिल्टर में सिर्फ एक बार करके आपने पूरा डाटा यहाँ पे फैच आउट कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि पहले ये फिल्टर हटा देते हैं यहाँ से, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेटस। अब आपसे यहाँ से पूरा फिल्टर भी हटा देते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो फिल्टर करके आप सेम सीट पे डाल रहे हैं ना, कि डाटा अगर आपको डिफरेंट सीट पे लाना है तो आप एक सीट पे लाके यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी दूसरी सीट पे ले जा सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप दूसरी सीट पे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सीट 2 पे आइए, आपको अगर दूसरी सीट पे वो डाटा चाहिए तो पहले दूसरी सीट ही ओपन करनी है, फिर डाटा टैब में जाना है और एडवांस फिल्टर ओपन कर लेना है। एडवांस फिल्टर में कॉपी टू अनदर लोकेशन क्लिक करना है। अब लिस्ट रेंज पूछेगा तो यहाँ पे ये मिनिमाइज का ऑप्शन है, सॉरी ये मिनिमाइज का ऑप्शन है, मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे, सीट 1 पे जाएंगे और आप अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए सीट गए, आपने डाटा सेलेक्ट किया, उसको मैक्सिमाइज किया। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया पूछा, फिर से सीट 1 पे गए, क्राइटेरिया हमने दे दिया लेट सपोज डिपार्टमेंट फाइनेंस। अब कॉपी पूछ रहा है लोकेशन, तो हमने सेम ए को ही दे दिया, ओके, ठीक है। पूरा डाटा सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, ताकि टेक्स्ट का जो विड्थ है वही कॉलम का विड्थ हो जाए। देखिए पूरा जो डाटा है वो आपका नेक्स्ट सीट में आ गया। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर यूज करते हैं। तो ये चीज हमने सीखी अभी एडवांस फिल्टर की, ये अभी फर्स्ट स्टेज है। अभी हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, जब मैक्रोस को भी इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो आपका एडवांस फिल्टर कंप्लीट एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एडवांस फिल्टर क्या होता है, ठीक है, एडवांस फिल्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है, क्राइटेरिया रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं एग्जांपल के थ्रू, फिल्टर कैसे कॉपी करके कैसे दूसरी जगह डाटा डाल सकते हैं, ये चीजें भी हमने समझ ली। आप समझेंगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, जब आपको टास्क को ऑटोमेटेड करना होता है, यानी वो टास्क रिपीटेटिवली वर्क करे, उसके लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। ये आपका टाइम सेव करता है और कोई भी जो रिपीटेटिव प्रोसेस है उसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं और कभी भी उसको लाइक फंक्शन में ला सकते हैं मैक्रोस के द्वारा। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मैक्रो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे रियल एक्सेल शीट पे आपको रिकॉर्ड करना है, देन उसको ऑटो अप्लाई करना है और उस रिपोर्ट को रिपीट करना है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करेंगे, आप क्राइटेरिया रेंज या तो सेलेक्ट कर रहे होंगे या डाटा सेट में ब्लैंक रो सेलेक्ट कर रहे होंगे, या आप जो कॉलम नेम्स है वो नेम इनकरेक्ट, जैसे हम लोग सैलरी में सिर्फ सैलरी नाम कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा तो एडवांस फिल्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। और कई बार डाटा को रिफ्रेश करने में हम गलती करते हैं, जो हम नहीं करेंगे। ये सब करने के बाद जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा उसके डाटा सेट को कंप्लीट करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, डाटा कॉपी करना है, फाइल को सेव करना है, डे 5 एडवांस फिल्टर, और मुझे शेयर करना है admin@learnwithvishal.com पे। पर उससे पहले हम मैक्रो एक्चुअली में अप्लाई करके देखेंगे सीट पर, ठीक है। तो ये चीज करना हम सीख गए, तो सीट 2 हम डिलीट कर देते हैं। सीट 1 में भी हम क्या करते हैं, पहले ये पूरा डाटा
सेलेक्ट कर लेते हैं एक्चुअल वाला जो डाटा है जिस पे हम सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, नई सीट पे कॉपी कर लेते हैं, फिर ऑल्ट HOI करके उसको वापस सेट कर देते हैं, सीट 1 डिलीट कर देते हैं। इसमें हमने काफी काम कर लिया है। ठीक है, तो हम कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते, हम नई सीट पे काम करेंगे, सेम डाटा। अब आपको मैक्रो यूज करना है। मैक्रोस में क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि बार बार अगर आपको कोई फिल्टर निकालना है, जैसे भी आपको फाइनेंस निकालना था तो आपने फिर एडवांस फिल्टर गए, ठीक है, आपने रेंज सेलेक्ट किया, आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, ये आपको टाइम लग रहा है। अब आपको आईटी के लिए निकालना है तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको सेम डाटा निकालना है तो सेम चीज बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी, रिपीटेटिवली करनी पड़ेगी। तो जब भी रिपीटेटिव टास्क आते हैं तो उसके लिए हम मैक्रोस का यूज कर सकते हैं, तो फिर हमें वो रिपीटिशन में नहीं करने होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आगे सबसे पहले हम जाएंगे, आपको डिपार्टमेंट के लिए निकालना है तो सबसे पहले हम एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं डिपार्टमेंट के लिए, कंट्रोल C, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अभी फाइनेंस है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसका एक ड्रॉप डाउन बन जाए ताकि इसमें चेंजेस आए तो उस डाटा में भी अलग से चेंजेस आ जाए, फाइनेंस। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, डाटा टैब पे जाएंगे, ये डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये डाटा वैलिडेशन आपको ये दिख रहा है ऑप्शन डाटा टूल्स के अंदर, यहाँ पे देखिए ये डाटा वैलिडेशन, ये सीखेंगे कल की क्लास में, हम इसको डिटेल में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं डाटा वैलिडेशन का। यहाँ पर आप आएंगे डाटा वैलिडेशन, इसको क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे, सेटिंग पे जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए तो ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अब ड्रॉप डाउन में आपको सिर्फ नाम सेलेक्ट करनी है डिपार्टमेंट की, जैसे आपको फाइनेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, आप सीधे फाइनेंस ये पूरा C कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, बार बार सारे आ जाएंगे। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या है, ड्रॉप डाउन बन गया, आप यहाँ पे सारे आ गए, फाइनेंस, IT, सेल, सारे डिपार्टमेंट आ गए, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने ड्रॉप डाउन बना लिया कि जो क्राइटेरिया है वो हम बार बार चेंज कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग जाएंगे ये डेवलपर टैब पे। अगर आपके पास ये डेवलपर टैब नहीं है तो टैब पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे, और ये डाटा टैब अगर ये यहाँ पे आप अनचेक होगा इसको चेक कर लेंगे तो आ जाएगा, अनचेक करेंगे तो हट जाएगा, तो चेक करके ओके कर देंगे। डेवलपर टैब, अगर डेवलपर टैब नहीं चाहिए तो व्यू पर भी आके आप मैक्रोस पे जा सकते हैं, पर हम सीधे डेवलपर टैब से करेंगे मैक्रो। सो डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे एंड रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे आपको मैक्रो नेम मिल जाएगा, मैक्रो 1। आप कोई भी मैक्रो नेम दे सकते हैं, फाइल, फिल्टर, एनीथिंग। मैंने मैक्रो 1 को मैक्रो 1 रहने दिया और शॉर्टकट की कंट्रोल Q कर दिया हमने, से स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक। ओके, अब आपको देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग दिख रहा है, आपका मैक्रो स्टार्ट हो गया। अब आपको आना डाटा टैब पे, फिल्टर पे, और एडवांस्ड फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते ही जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको सेलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन के बाद आपको सबसे पहले लिस्ट आपकी रेंज सेलेक्ट करनी है, पूरे डाटा की ये जो रेंज है सेलेक्ट कर लीजिए। क्राइटेरिया रेंज पूछेगा, उसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कर दीजिए। कहाँ पे आपको कॉपी करना है, इसके नीचे मान लीजिए 36 पे में करना है, लेकिन हमें सिर्फ 36 पे नहीं करना है। एक्चुअली में जब भी हम मैक्रो रन करते हैं तो आप जितने भी कॉलम्स होते हैं उतने ही कॉलम्स आपको लेने होते हैं, सो दैट डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप डाटा आ सके आपके पास, और ओके कर देंगे। ये देखिए अब फाइनेंस में आपके पास पूरा डाटा आ गया, इतना ही काम था आपका डेवलपर टैब का। अब स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग, आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। बेनिफिट क्या है, फाइनेंस के नंबर है, अब फाइनेंस का अगर आप IT करेंगे और जो आपकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल Q, उसको प्रेस करेंगे, देखिए IT का आ गया। IT के बाद अगर आप सेल्स का देखना चाहते हैं फिर कंट्रोल Q करेंगे, आपका सेल्स का आ गया। फिर से अगर आपको IT का देखना है कंट्रोल Q, तो देखिए आपका हर बार डाटा आता रहेगा। लेकिन आप कहोगे कि हर बार आपको हर डिपार्टमेंट के लिए वापस क्लिक करना पड़ रहा है, लाइक IT के बाद अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो वापस आपको कंट्रोल Q प्रेस करना है। तो अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा कि जब भी आपको ऑटोमेशन क्रिएट करना हो, कोई भी रिपीटेड टास्क को वापस करना हो, तो आप BB एंड मैक्रोस करते हैं। मैक्रोस में आपने स्टेप रिकॉर्ड कर ली। अब ये जो आपका डिपार्टमेंट में बार बार आप चीजें चेंज कर रहे हैं, इसको हम ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं BBA के द्वारा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, BBA यानी विजुअल बेसिक्स, BBA पे हम क्लिक कर देंगे। थोड़े से माइनर चेंजेस करने हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक लाइन ऐड करनी होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे BBA में विजुअल बेसिक्स पे, आपके सामने ये
लाइक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर खुल के आ जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। सबसे पहले मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल 1 पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये कोड आ जाएगा। आपको सिर्फ रेंज से मतलब है, रेंज में ही मेन कोड है। ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन और कोड आपको लिखे वो आपके काम के नहीं है, तो आपको उसको डिलीट कर देना होता है और आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है, एप्लीकेशन डॉट इनेबल, और आपके सामने ये आ गया इनेबल इवेंट्स, एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट, डबल क्लिक कीजिए, इक्वल टू फॉल्स। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जब तक आप ये जो रेंज वाला फॉर्मूला है, रेंज वाला जो कोड है वो रन ना करे, उससे पहले के इवेंट्स फॉल्स रहे, कुछ भी एक्टिविटी ना हो। इसके बाद ये फॉर्मूला रन होने के बाद जो आपने ऊपर कॉपी किया ना, एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स को कॉपी कर लीजिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए और फॉल्स की जगह आप सिर्फ ट्रू कर दीजिए। जैसे आपने ट्रू किया, इसको स्पेस और दे दीजिए और स्पेस दे दीजिए, इजी रहेगा। आपने पहला मैक्रो सेट कर दिया है, बस इसे कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद एक और काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट में जो शीट 1 है इसमें राइट क्लिक कीजिए और व्यू कोड्स पे आइए। व्यू कोड्स पे आकर आपको जनरल से वर्कशीट करना है। सिलेक्शन चेंज आपका आ गया है, सिलेक्शन चेंज को चेंज करके आपको चेंज के ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे आपने इसको चेंज के ऑप्शन पे ले आए तो जो नीचे आपका सिलेक्शन चेंज वाला था ना, ये देखिए सिलेक्शन चेंज, इसको डिलीट कर दीजिए और इन दोनों के बीच में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो है कॉल, और आपके जो मैक्रो का नाम था, मैक्रो का नाम क्या था, देखिए मॉड्यूल 1 पे आके मैक्रो 1 नाम था, इसको कॉपी कर लीजिए, ये एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए। तो कॉल मैक्रो 1, ये आपने फॉर्मूला लगाया और कट कर दिया। इसके बाद आप अपने मेन फाइल पे आ जाइए। अब देखिए बेनिफिट क्या हुआ, आईटी से जैसे आप एचआर, आईटी से आप एचआर करेंगे ऑटोमेटिक एचआर हो जाएगा, आपको कंट्रोल क्यों नहीं करना पड़ेगा। एचआर से आप फाइनेंस कीजिए, डायरेक्ट फाइनेंस हो जाएगा, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ठीक है, आईटी करना है डायरेक्ट आईटी हो जाएगा। तो अब ऑटोमेटिक जो आप बार बार कंट्रोल क्यों दबा रहे थे वो बैकएंड में ऑटोमेटिक क्लिक हो रहा है, उसको आपने ऑटोमेट कर दिया बीबीए के थ्रू। तो बस इतना सा आपको कोड करना होता है और आप बीबीए मैक्रो समझ जाते हैं। तो ये फाउंडेशन है बीबीए एंड मैक्रोस का, आगे चल के हम इसे डिटेल में भी सीखेंगे। सो आज हमने देखा बीबीए मैक्रोस कैसे यूज करते हैं फिल्टर में, तो एडवांस फिल्टर आपको समझ में आ गया। क्योंकि जब आप एक्सेल में एक्चुअली काम करते हैं किसी कंपनी में, तो आपको बहुत बड़े डाटा से, बहुत बड़ी रॉ डाटा की सीट से काम की चीजें निकालनी होती है, फिल्टर करना होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हमने फिल्टर को डिटेल में समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डाटा वैलिडेशन, जो आपके बहुत काम आने वाला है। पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसी सीट्स को जो आपने बीबीए इनेबल्ड सीट आपने बनाया है उसको सेव कैसे करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल से अलग सेव होती है। तो इसको फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, जिस पीसी पे जाएंगे जहां पे सेव करना है, डाउनलोड्स पे चले जाएंगे और फाइल में कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, डे5 एडवांस एक्सेल फिल्टर 1 की जगह हम 5 कर देते हैं, एनीथिंग। और एक्सेल वर्कबुक की तरह सेव नहीं करना, इसको सेव करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, क्योंकि इसमें मैक्रो यूज हुआ है, ऑटोमेशन यूज हुआ है, तो आपको बताना पड़ता है, इसका एक्सटेंशन अलग होता है। इसको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव कर दीजिए, ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर ये आपके पास आप मैक्रो रन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आपके एक्सेल में सेटिंग नहीं हुई है। वो क्या है, फाइल ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शंस पे जाइए, ट्रस्ट सेंटर पे जाइए, ट्रस्ट सेंटर पे जाके ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे जाइए। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में आपको ये मैक्रो सेटिंग दिखेगी, यहाँ पे इसको इनेबल बीबीए मैक्रोस कर लीजिए और इन दोनों पे टिक कर दीजिए, फिर आपका बीबीए अच्छे से चलने लगेगा। तो ये आज हमने सीखा बीबीए के बारे में, जो आपके हमेशा काम आने वाला है। ये ऑटोमेशन का पहला स्टेप आप सीख गए हैं। बहुत सारी कंपनीज में आपको एक्सेल पे ऑटोमेशन बनाना होता है और ये जॉब का प्रोफाइल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप भी ये बन सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। आज से 5वां दिन है, अभी 25 डेज और है। इस पूरी सीरीज के अंत तक आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, सो नीचे आपको प्रैक्टिस शीट दी गई है, आप उसे कंप्लीट फिल कीजिए। ठीक है, आप एक्सेल शीट को पूरा कंप्लीट कीजिए, फिल कीजिए एंड मुझे सारे फॉर्मूला, सारा सीट admin@learnwithvishal.com पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं जब खुद से देख लूंगा कि आपने वो काम कंप्लीट कर लिया तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं अच्छे से सिखा रहा हूं और आप उस चीज को सीख पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप डायरेक्टली उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, सो अब कल मिलते हैं डाटा वैलिडेशन की क्लास में। थैंक यू।